अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको फुल स्लीव ओपन फ्रॉक बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने फ्रिल लगानी है शोल्डर पर। इसके लिए मैंने एक लेस ली है। अगर चाहें तो कपड़े की भी फ्रिल बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लेस मौजूद थी मैचिंग की, तो मैं फ्रिल लेस की बनाऊंगी। इसके लिए पहले से मैंने पीसेज अलग किए हुए हैं। ये योक के पीस हैं जो मैंने ऊपर योक लगानी है। ये स्लीव्स के पीस हैं और ये मेरा घेर के पीसेज हैं। और ये मैंने एक ही पट्टी लेने के बाद इसको डबल किया, फिर एक दफ़ा और डबल किया और ये बढ़ाकर जो मैंने पट्टी ली है, इसकी बटन पट्टी बनेगी। मुड़ाई होने के बाद इस तरह से मोड़ने के बाद मैंने इसकी बटन पट्टी बनानी है। इसकी चौड़ाई जितनी चाहे रख सकते हैं, लेकिन इसकी लेंथ जो मैं 15 इंचज़ रख रही हूँ, जो तैयार होने के बाद कम हो जाएगी। ये इसकी योक के पीस है। इसकी बैक साइड जो है ये बिल्कुल एक ही पीस लिया है मैंने, जिसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है और इसकी ऊंचाई जो है मैंने 7 इंच ली है। ये 3 से 4 साल के बच्चे का, ये 4 से 5 साल के बच्चे का फ़्रॉक है। ये फ्रंट साइड के जो पीसेज हैं मैंने थोड़े बड़े रखे हैं ताकि ये बटन पट्टी बन सके। अब मैं जो शोल्डर है 6 इंच पर काटूँगी, वरना आमतौर पे ये 10 इंच का शोल्डर होता है जो 5 इंच पर कटता है। इसको मैं 6 इंच पर काट रही हूँ, यानी कि 12 इंच का शोल्डर होगा। क्योंकि इसकी दरमियान में से भी कटिंग एक दफ़ा होगी और सिलाई होगी, तो ये शोल्डर मज़ीद कम हो जाएगा। ये दोनों मैंने नेक इकट्ठी काट ली है। उसके बाद अब मैं फ्रंट की नेक दोबारा काटूँगी थोड़ा डीप करके। अभी मेरी योक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये स्लीव के लिए कपड़ा है। ये स्लीव की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। इसकी लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। इसकी लंबाई मैंने ज़्यादा इसलिए रखी है कि मैं इसकी शोल्डर पर हल्का सा चुन देकर पफ बनाऊंगी, इसलिए स्लीव की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। नीचे मैंने लेस भी लगानी है। ये तकरीबन मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये बैक साइड पर मैंने इसी तरह घेर को चुन दे के सिंपल तरीके से लगा देना है। और ये मेरे फ्रंट के 2 पीसेस हैं। इसमें बटन पट्टी भी इसी कपड़े के अंदर से बनेगी, अलग से नहीं लगानी है। और जो फ्रंट साइड के जो पीस हैं इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी तरह से जोड़कर तैयार करना है, जो कि मैं अभी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। बाद में यहाँ पे कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद इस पर लेस लगेगी चुन देकर। अब ये देखिए मैंने बहुत ही सादे तरीके से पहले से जोड़कर ये तैयार कर लिया है इसको। ये बैक साइड के साथ बैक साइड का ये घेर जुड़ गया है और फ्रंट साइड पर फ्रंट के ये घेर जुड़ गए और शोल्डर भी मैंने जोड़कर इसको सिंपल तरीके से तैयार कर लिया। अब मैं आपको इसकी कटिंग कर कर दिखाऊंगी कि मैंने इसमें किस तरह से कटिंग करने के बाद इस पर फ्रिल लगानी है। ये देखें, ये तैयार होने के बाद इस तरह से ये इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है। अब असल काम जो है इसमें अब शुरू होगा। इसी कटिंग मैंने थोड़ी स्लोप में लेनी है, बिल्कुल सीधी नहीं लेनी है। लेने के बाद इसको बिल्कुल सीधा सीधा नीचे की तरफ मैंने इसको कटिंग करना है। ये टोटल नीचे तक काट लूँगी। अब ये पूरी कटिंग होकर ये पीस अलग अलग हो गए हैं। इसके साथ जो मैंने लेस लिए ये 2.5 गज लिए और इसके मैंने 2 हिस्से किए हैं, क्योंकि मैंने 2 शोल्डर पर लगानी है। ये फिट करना है इसको मैं काट कर छोटा कर लूँगी, क्योंकि मेरी लेस चौड़ी है। और इसको एक यहाँ पे भी मैंने स्लोप देकर इसका कॉर्नर बनाना है और इसको चुन देकर मैंने इसके साथ सेट करना है। और उसके बाद जो इसका बचा हुआ जो कटिंग किया हुआ पीस था, जो मैंने पहले काट कर अलग किया, उसको बिल्कुल उसी तरह से वापस जोड़ना है जैसे ये कटिंग किया था मैंने। ये देखें, जिस तरह से मैंने इसको कटिंग किया था मैं उसी तरह से इसको वापस जोड़ दूँगी लेस लगाने के बाद। ये लेस को देखिए मैंने इस तरह से कटिंग किए। कॉर्नर वाली साइड पे मैंने स्लोप ले लिया और सेंटर में मैंने एक कट लगाकर सेंटर का निशान लगा लिया है। अब इस लेस को मैं हल्के हल्के चुन दे रही हूँ। चुन देने के बाद मैंने फ्रंट से बैक तक ये पूरे शोल्डर पर इसको लगाना है। ये चुन देने के बाद ये जो मेरी साइड का शोल्डर है, ये जो साइड मैंने काटी थी, इससे 3 इंच मैंने नीचे रखकर लेस लगाना शुरू करनी है। योक से मैंने 3 इंच लेना है घेर के ऊपर और ये लेस मैं मुकम्मल तरीके से पूरे तरीके से लगाती चली जाऊंगी।
लेस में हम दरमियान में सेंटर का एक निशान भी छोटा सा कट लगा देती हूँ कैंची का, जो मैंने लाकर उसी जगह पर पूरा करना है। अगर हमारी लेस ज़्यादा बड़ी महसूस हो रही है तो हम चुन दे के कम कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट दूसरी साइड तक, ये फ्रंट से बैक तक इसी तरह से जाएगा और इसमें भी मैं 3 इंच नीचे तक घेर में ये लेस कंप्लीट करूँगी। और ये कंप्लीट करने के बाद मैंने इसका जो दरमियान वाला हिस्सा जो कटिंग किया था वो उस पर सेट करना है। अब ये लेस मैंने कटिंग करने के बाद छोटी की है और इसको मैंने स्लीव पर लगा दिया है और अब इसमें मैं इलास्टिक लगाकर स्लीव जो है तैयार कर लूँगी। चुन वाले इसमें स्लीव बना रही हूँ मैं। ये स्लीव मेरे इस तरह से तैयार हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह के फ्रिल वाले स्लीव जो हैं ये बच्चों के पहनकर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। मैंने इसी लेस को काट के छोटा किया है और ये स्लीव में लगाए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें शोल्डर किस तरह से जोड़ना है। अब ये दोनों साइडें मेरी इस तरह से पीस जिस तरह से मैंने कटिंग किए थे उस तरह से जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद अब मैं इसमें ये स्लीव को इस तरह से जोड़ दूँगी कि स्लीव क्योंकि स्लीव का शोल्डर मैंने बड़ा काटा है, इस पर मैंने सेंटर का निशान लगाया हुआ है, कट लगाया हुआ है। अब इसमें मैं चुन देकर इसको बराबर कर दूँगी इसके। अब इसमें भी यहाँ पर भी चुन देनी है और ये शोल्डर बिल्कुल जितना है स्लीव का उसके मुताबिक करना है मैंने। अब ये देखें, अब ये तकरीबन पूरा हो गया है, यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। ये तकरीबन ये फ्रॉक सिलकर ये तैयार हो गया है। इसमें सिर्फ अब नेक पर मैंने पाइपिंग नुमा पट्टी लगानी है जो कि बिल्कुल बैन की तरह महसूस होगी। चौड़ी पट्टी लगाऊंगी अभी मैं। ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो गया। आसान सा फ्रॉक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये डिज़ाइन पहनने से काफ़ी खूबसूरत लगता है। अभी मैंने एक चौड़ी पट्टी काटी है तकरीबन 4 इंच की और ये मैंने रेब वाली पट्टी काटी है। देखिए रेब करने से ये स्ट्रेच पैदा हो जाता है पट्टी में और इसको जोड़ लगाने के बाद अब इस पट्टी को डबल करके इस तरह से मैं जोड़ूंगी। ये मैं उल्टी साइड पर जोड़ रही हूँ और उल्टी साइड पर जोड़ने के बाद इसको सीधी साइड पर पलटना है। ये मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी ली है और ये है तो पाइपिंग, लेकिन ये बैन की तरह लगेगी लगने के बाद, जैसे हल्का फुल्का बैन होता है। अब ये कंप्लीट हो गई है। इसको मैं बढ़ाकर थोड़ा सा फालतू काट लूँगी क्योंकि बड़ा हुए कपड़े को थोड़ा सा अंडर फोल्ड करने के लिए। अब मैंने इसको बिल्कुल सीधी साइड पर इसी तरह पलटकर ये किनारे मोड़कर इसको इस तरह से पलटना है। मैंने बैक साइड को पर थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है मैंने। अब पहले सिरा सीने के बाद इसको कंप्लीट मैंने सीते चले जाना है। अब ये देखिए 1 पाँव की सिलाई मैंने इसको बढ़ा कर लिया है। अब ये अंदर करने के बाद अब ये क्योंकि इसमें मैंने रेब की पट्टी काटी है इसलिए ये नीट आ रही है। अगर हम सीधी पट्टी इस तरह से लगाने की कोशिश करें तो कभी इसमें इस तरह से नीटनेस नहीं आती। ये रेब की वजह से नीटनेस आ रही है इसमें। और ये एंड करने के बाद इसको इसी तरह से फोल्ड करना है। अंदर फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई को दबा देना है। अब मैं इस पर एक सिलाई और करूँगी, इससे मज़ीद इसमें बैन नुमा पाइपिंग में पट्टी में सफाई आ जाएगी। अब इस तरह से ये फ्रॉक मेरा तकरीबन सिलकर तैयार हो गया है। बस अब इसकी साइड करनी है और घेर करना है और ये फ्रॉक इस तरह से ये कंप्लीट है। अब देखिए थोड़ी सी मेहनत में एक खूबसूरत फ्रॉक घर में तैयार हो गया है। ये देखिए पाइपिंग जो है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बैन लगी हुई है, हालांकि ये पाइपिंग है। अब ये इस तरह से ये फ्रॉक सिलकर तैयार हो गया है। मैंने इसमें बटन भी लगा लिए हैं। बटन पर सादे तरीके से मैंने इसकी मुड़ाई की है पट्टी की
करने के बाद मैंने इस पर ये बटन, काज बटन कर दिए हैं। और ये तकरीबन तैयार फ्रॉक जो है ये 22 इंच का है और ये 4 से 5 साल के बच्चे को आराम से पहनाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा फ्रॉक नहीं है, ये नॉर्मल फ्रॉक है। बड़े बच्चों को थोड़ा सा टॉप के तौर पे भी पहनाया जा सकता है इसको। ये विंटर सीज़न के लिए ये इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो परफेक्ट होती है, पहनकर खूबसूरत लगती है। थोड़ी सी मेहनत से हम चाहें तो घर में स्टाइलिश कपड़े इस तरह से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फ्रॉक जो है पसंद आएगा। ये देखिए, और ये मेरा फ्रॉक इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए अंदर से भी ये कहीं पे सिलाइयाँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्टाइलिश है। पट्टी मैंने इस तरह से लगाई है सीजन में हाई नेक के साथ भी, और इसकी बैक साइड बिल्कुल सिंपल प्लेन है और इसको 2 बटनों से सिर्फ सेट करने से ये सेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें कोई, और ये स्टाइल पहन